मकान भी ऊपर से टूट गया। उसमें दो हैं, बेटा और माँ। अच्छा, बेटा माँ ही रहते हैं। हाँ। पूरा का पूरा खंडर भाई। रामपुर को 20-25 साल हो गए वहाँ से गए हुए लोगों को। यहाँ पे एक ही परिवार रहता है। ये मतलब 20 साल पहले जो और लोग रहते थे ना यहाँ पे, वो यहाँ से पलायन कर चुके थे, तो उनके घर तो भाई बिल्कुल ही खंडर हो चुके हैं। यहाँ पर रामपुर का ये एक और घर है जो कि पूरा का पूरा खंडर हो गया। और दो लोग कहाँ कहाँ भागेंगे इसके लिए। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मनकोट की तरफ से। तो दरअसल काफ़ी आगे आ गया हूँ। सामने आपको किरखू बाजार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक गांव है। इस गांव का नाम मुझे अभी पता नहीं है, जाते वक्त दिखा दूंगा गांव का नाम। और आज के दिन पर मैं ऐसे गांव में जाने वाला हूँ जहाँ पर एक लड़का और उसकी माँ रहते हैं। मतलब पूरे गांव से पलायन हो गया है और उस गांव में सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, एक लड़का और उसकी माँ। तो काफ़ी दुख वाली चीज़ है कि पूरे गांव में सिर्फ दो ही लोग रहते हैं एक परिवार के। तो आज उसी गांव में जाने वाला हूँ, कोशिश करते हैं उनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या क्या परेशानियां हैं और क्या ऐसे हालात आ पड़े जो सारे के सारे लोग वहाँ से छोड़ के चले गए। जो मैं आपको मनकोट गांव कह रहा हूँ, मनकोट गांव दरअसल यहाँ से ऊपर में है। मैं दरअसल इस जगह पर दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार एक बार बहुत पहले आया था एक दादी को लेके, उस टाइम पे ये रोड बन ही रही थी। और अब आया हूँ, अब ये रोड पक्की हो गई है। मतलब कि मुझे लग रहा है शायद 3-1 साल तो हो ही गए। हाँ, इतना टाइम हो गया होगा। जगह देख कर यार मज़ा ही आ गया। मतलब ऐसी जगह है ना, रौनक वाली जगह है भाई। अपने उस साइड में तो घने घने पहाड़ है ना आमने सामने, लेकिन यहाँ पर देखो पहाड़ बहुत दूर दूर है और बिल्कुल ऐसा लगता है रौनक, मतलब अलग ही एनर्जी फील हो रही है। और अपने साथ में आ रहे हैं रामपुर में चाचा। दरअसल हम दो लोग इसलिए जा रहे हैं कि रामपुर के ही सामने ना बाघ ने उस बुआ पे अटैक किया था, तो दो लोगों का जाना ज़रूरी है। तो चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हो जाता है मनकोट गांव यहाँ से शुरू। और मनकोट गांव भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ रोड से ऊपर को लग जाता है। तो बॉडी औरों से पूछेंगे यहाँ पे। बॉडी और आगे, नमस्ते बॉडी। नमस्ते। हाँ, तो यहाँ पे मिली हैं दीदी, मिली हैं पांग गांव की है दरअसल। तो शायद अभी स्कूल में जा रहे हैं। मनकोट गांव दरअसल काफ़ी बड़ा गांव है, लगभग 40-45 परिवार रहते हैं यहाँ पे। और जिस गांव की बात मैं कर रहा था वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर पहुँच के उस गांव के बारे में बताएंगे। तो मनकोट से आगे चले हैं और नैली जगह पर पहुंचे हैं। तो नैली गांव दरअसल ये वाला है। तो यहाँ पर दादाजी मिले हैं, वीडियोस भी देखते हैं और इनको रामपुर के बारे में पता भी है। तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दादाजी से मिलाते हैं। पहले तो धन्यवाद दादाजी कि आप वीडियोस देखते हैं। दादाजी या ताऊ जी जो भी बोला तो बढ़िया। तो ताऊ जी थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, रामपुर गाँव के बारे में। रामपुर को 20-25 साल हो गए वहाँ से गए हुए लोगों को। हाँ हाँ। पहले 2 घर रहते थे अभी तक। हाँ हाँ। अब उसमें से एक बुढ़िया तो ख़त्म हो गई। हाँ हाँ। उनका बेटा कोटद्वार रहता है, बहू भी उनकी कोटद्वार रहती है। अब एक मौसा है बस वहाँ। अच्छा। हाँ। उसमें कितने लोग रहते हैं? उसमें 2 हैं, बेटा और माँ। अच्छा, बेटा माँ ही रहते हैं। हाँ। अच्छा, ये काफ़ी उसमें मतलब रोड भी गई हुई है। अभी अभी भाई ने मेरे रोड काटी है, अच्छा जा रखी है रोड, उसमें जा सकते हो आप। हाँ, चलो वहाँ पे जाएंगे। हाँ। और ताऊ जी का घर यहाँ पर है, तो दादाजी से दिखाता ज़्यादा अच्छा ताऊ जी बोलना है ना। तो ठीक है, मैं बाइक लेके आता हूँ। हाँ, तो ये वाले घर हैं ताऊ जी के। तो बोला उनके छोटे भाई के और उनके हैं, मतलब तो एक उन्होंने अपना एक नया घर ऊपर में बना दिया, तो उन्हीं के घर पे जाने वाले हैं। चाय के लिए इनवाइट किया, तो चाय पी के आते हैं वहाँ से और थोड़ा बहुत आपको नैली गांव भी दिखाते हुए चलते हैं यहाँ से। तो ताऊ जी ने अपने घर में बुलाया भाई चाय पीने के लिए। तो अभी चाय पानी चल रही, चाय नमकीन और ये सब चीज़ें चल रही है। और घर भी देखा, घर भी काफ़ी प्यारा बना रखा है भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पूरा एक ही परिवार है, मतलब ताऊ जी के भाई लोग हैं, मतलब सब दादा ताऊ जी हो गए। तो उन्हीं के घर बने हैं यहाँ पे। और जाते जाते आपको घर दिखाते हुए चलेंगे यहाँ से। यहाँ पर एक घर बना है ना, तो अभी टूट गया है, वैसे छत टूटी है लेकिन दीवार सही सलामत है। और इसका जो यहाँ पर ये चिनाई हो रखी है ना, चिनाई भाई ईंटें फेल है, मतलब इसके सामने भाई बहुत ही प्यारी चिनाई कर रखी है इस पे। और जो ताऊ जी का घर बना ना, घर बहुत प्यारी जगह पे बना है। वो नाली पाली करके गांव है, जो वो वाला एक गांव हो गया सामने। और यहाँ से नीचे बरसू भी एक गांव दिखाई देता नीचे को। ऐसा करते हैं, चलते हैं यहाँ से। ताऊ जी हम चलते हैं फिर, ठीक है? ठीक, अच्छा नमस्ते। तो पिनानी गांव के हैं दरअसल। हाँ ना, वो ताऊ जी होगी तो आप ताई। तो ये है भाई घर। वैसे मैंने पूरा देख दिया, आपको बस जाते जाते बता रहा हूँ। किचन और ये एंटर एरिया हो गया, एंट्रेंस। हाँ, नीचे भी हैं दरअसल कुछ कमरे, तो अभी नहीं दिखा रहे हैं, अभी चलते हैं, हमने देख लिया वैसे। तो दोस्तों, ताऊ जी के घर से निकले हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रामपुर गांव है। कच्ची रोड है, यहाँ से बाइक से नहीं जाने वाले हैं।
क्योंकि 2 लोग हैं और थोड़ा बहुत रोड वैसी भी लग रही है यार, तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, थोड़ा सा आगे पैदल जाके है वैसे भी। साथ में यहाँ से क्वाटा गांव और ये है पीपली साहिब गुरुद्वारा है जिस गांव में, यानी कि पीपली गांव। कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं भाई, बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे। और जिन पे अटैक हुआ था ना उस टाइम पे, तो भाई वो ये वाला घर है दरअसल, ये जो आपको जिस पे लाल और पीली रेखाई दिख रही है ना, वो वाला घर। और जो नानी का घर है वो ये वाला है दरअसल। तो जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत जिसका कोई जवाब नहीं है। और नीचे यहाँ से ये वाला किरकू बाजार दिखाई दे रहा है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। इस एरिया को देख के लग रहा है ना, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे घास हो रखी है, पहाड़ है, जैसे अपने उस साइड में ये चीज़ें होती हैं, लेपर्ड लुपर्ड होता है ना, तो उस साइड में जंगल अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब जंगली जानवरों से इतनी आसानी से मिल सके, थोड़ा सा है कहीं ना कहीं दिक्कत। तो चलते हैं चाचा, चलें। तो रामपुर के लिए ये वाला रास्ता जा रहा है नीचे को, तो वहाँ से कोई आ भी रहा है तो वहाँ से पूछते हुए चलते हैं, शायद क्या पता वही हो रामपुर गांव के, देखते हैं। हाँ ये लड़का। हाँ, इस जगह के बारे में मतलब इस जगह को मैंने दूर से ही देखा था, कभी नज़दीक से नहीं देखा। और आज देखो, आज इस जगह पर आ गए हैं। और वो जिनके घर पे हम गए थे ना, वो कह रहे थे, बस मेरे दिमाग में बोला ये चीज़ चल ही रही थी, वो ताऊ जी कह रहे थे कि मैं उनसे अब मिलने जाऊँगा, बोला ठीक है जिस दिन भी जाऊँगा इनके घर पे जाऊँगा, इनसे मिल के आऊँगा। और देखो आज हम उनके घर पे आ गए। तो भाई कभी कभी पॉजिटिव चीज़ें बहुत अच्छी होती है मतलब। तो चाचा पहली बार आए ना? फर्स्ट बार। फर्स्ट टाइम ना? एज कितनी हो गई आपकी? मेरी है 45। 45 है कि 35? 45। 45, 40, 45। हाँ। तो 45 साल चाचा की एज है भाई, और वो भी अपनी एज में पहली बार आए यहाँ पे, देखो। फर्स्ट बार। हाँ, तो चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ पर जो पूरे चट्टाने हैं ना, मतलब पहाड़ हैं, वो कुछ इस पत्थर से हैं, देखो, मतलब मिट्टी बहुत कम है और पत्थर ही पत्थर ज़्यादा है। भाई पुराने लोगों ने पता नहीं इन पहाड़ों में मतलब खेत कैसे बना दिए भाई, पहले। हाँ सोचने वाली बात है ना। तो ये दिखना शुरू हो गया है रामपुर गांव, तो इसी गांव में जाने वाले हैं, थोड़ा सा देखते हैं। और अगर कोई मिल जाता है तो भाई बहुत बढ़िया चीज़, वहीं पर जाके पता चलेगा कि रहते हैं कि नहीं रहते हैं लोग। और आजकल यहाँ पे ना रोड बन रही है, देखो रोड तो मतलब ऐसा है ना, हर जगह पहुँच रही है, हर जगह, चाहे एक घर हो, चाहे 10 घर हो, चाहे पूरा गाँव, हर किसी के लिए पहुँच रही है रोड, जो कि अच्छी चीज़ है। तो ये है भाई रामपुर गाँव, और मुझे लग रहा है शायद इसी घर में रहते हैं। ये हाँ, बाकी और घरों में तो मुझे लग नहीं रहा कि और घरों में लोग रहते हैं बाकी, क्योंकि नीचे वाले घर तो टूट रखे हैं और इसी घर में थोड़ा लिपाई पुताई साफ़ सफाई थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखते हैं एक बार नीचे चल के देखते हैं क्या हाल चाल है गांव के। तो रास्ता तो यहीं से जा रहा है। अब देखो यार, लोग पता है क्या कहते हैं, जैसे रोज़गार नहीं है, कुछ भी मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो देखो आप सपोज़ इस गाँव में एक फैमिली रहती है, तो एक फैमिली के लिए कहीं ना कहीं कुछ भी करना वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे घास स्टोर कर रखी है, पलखुंड लगा रखी है। और इस वाले घर में चलते हैं सबसे पहले, चाचा। हाँ ये क्या भाई? तो ये पानी की टंकी, और पानी की टंकी भी फूट रखी है, नल वैसे ही लगा है यहाँ पे। भाई अच्छी चीज़ ये है कि एक परिवार होने के बाद में, पूरे गांव में 2 लोग होने के बाद भी मतलब यहाँ पे वो आ गया पानी। तो यहाँ पे घास स्टोर कर रखा है। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि एक्चुअल में उनका नाम क्या है क्या नहीं है, बस मैंने इतना ही सुना था। तो ये वाला घर है भाई। नीचे एक भाई जी हैं, उनसे अभी मिलेंगे। तो इसी घर में रहते हैं बोला, और ये थपलियाल जी का मकान है, तो उनके पुत्रों का मकान है। तो 1974 में बना है, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है। तो 1974 में घर बनाया गया, और घर भी काफ़ी प्यारा है। अभी देखो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि यार वो घर पे है नहीं। और मैं चलता हूँ नीचे और गांव को दिखाता हूँ, मतलब और जो बाकी के घर है ना उनको दिखाते हुए चलते हैं आपको, क्योंकि बाकी के घर बिल्कुल खंडर हो रखे हैं। और नीचे एक भाई जी हैं सामने वाले गांव के बोला, तो वो कह रहे, उनसे एक बार मिलके मतलब बात करते हैं, पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। और शायद थपलियाल जी जो हैं जिनका घर है, उन्होंने गाय भी पाल रखी है, मे भी तभी इतना घास स्टोर कर रखा है। तो अभी चलते हैं नीचे दिखाते हैं, और तब मैं इस जगह के बारे में डिटेल में बताऊंगा फिर आपको। ये सामने घर देखो, ये वाले सामने, वो तो क्वाटा गांव है जो कि बहुत प्यारी लोकेशन पे बसा है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। और यहाँ पर इन घरों को देखो, घर कैसे खंडर हो चुके हैं। एक वो सामने वाला घर भी है, उसके आगे तो बर्तन भी रखे,
कोई रहता है कि वहाँ पे है? बर्तन तो हुए वही तो मैं कह रहा हूँ, इधर पूछते हैं ना, पहले इनसे मिलते हैं। तो उस वाले घर में ना बर्तन रखे हैं बाहर। अब अगर एक ही घर पे रहते हैं तो इस घर पे क्या कर रहे हैं बर्तन नीचे, बाकी घर ऐसे खंडर हो रखे हैं ना भाई, बिल्कुल टूट गए सारे के सारे मकान। और ये वाला मकान भी ऊपर से टूट गया। तो भैया जी नमस्ते। अच्छा, बकरा चराना चाहिए। ये बकरियां हैं। अच्छा अच्छा सही। अच्छा क्या नाम बता आप अपन गाँव के? नौगांव। तो नौगांव दरअसल यहाँ से थोड़ा सा आगे रह गया है। अच्छा अच्छा, ये कितना मोर नहीं, बस 2 ही लोग रंदी। तो यहाँ पे एक ही परिवार रहता है। ये घोरक बहर तो रखा जी भांडा। अच्छा अच्छा अच्छा, नेपाली लोग रहते हैं। भैया जी इस गांव के बारे में बताओ कुछ, कितने लोग थे पहले, कब खाली हुआ, क्या हुआ? बहुत पहले हुआ था खाली। फिर भी मतलब कितने परिवार थे पहले? लगभग 4-5 है। पहले 5 परिवार थे यहाँ पे, हैं? 5 से ज़्यादा ही रहेंगे। 5 मतलब एक बिया मछा एक बिया। अच्छा 5 परिवार थे। तो एक ये हो गया, ये हो गया, साथ में ये ऊपर वाला और एक ऊपर वाला। खाली कितना साल भी बने हुई आए थे कि मतलब सालू के मतलब खाली 2 मोर ने चाहिए अम्मा। हाँ हाँ ये मो गया बिगा उंदू। हाँ हाँ, बाकी मतलब 2 मोर है बस, बाकी तो ये पहले चल गए थे। ये लगभग कितना साल पहले चल गए? का सालू के 15-20 हां मतलब 20 साल पहले जो और लोग रहते थे ना यहाँ पे, वो यहाँ से पलायन कर चुके थे। तो उनके घर तो भाई बिल्कुल ही खंडर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा ना देखने में भाई, सिर्फ ऊपर वाले उसमें रहते हैं। और इसी साल एक और परिवार चले गया यहाँ से, तो जो इस वाले घर में रहते थे ना, जिसके लिए मैं कह रहा था कि बर्तन रखें। और बच्चे पढ़ाने के लिए गए यार, अब मजबूरी है, स्कूल नहीं है यहाँ पे, कितनी दूर भेजेंगे। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। सिर्फ ऊपर वाले घर में रहते हैं एक माँ और एक बेटा, तो 2 ही लोग रहते हैं पूरे के पूरे गांव में भाई। और पूरे गांव में झाड़ियाँ हो रखी है, क्या बोलें, भैजी की बकरियाँ चर रही है। अब जैसे सपोज एक परिवार रहता है यहाँ पे, है ना, तो गर्मियों का टाइम पे भाई कितनी झाड़ियाँ हो रखी है यहाँ पे। अगर आग लगेगी तो आग को तो रोकना ही बहुत मुश्किल है भाई। 2 लोग कहाँ कहाँ भागेंगे इसके लिए। और भाई जो यहाँ का मुझे सबसे प्यारा लगा ना, दीवारें देखो, दीवारें भाई, किसकी ईंट और किसका क्या भाई, किसका प्लस्तर और किसका क्या, देख रहे हैं, मतलब गजब भाई। और साथ में एक ये मकान है, तो मकान भी काफ़ी प्यारा है, लेकिन पूरा का पूरा खंडर भाई। और उस टाइम के पत्थर देखो भाई, पत्थर आपको यकीन नहीं होगा, ये छुनाई वाले पत्थर हैं पूरे के पूरे, यहाँ पर यूज़ हो रखे हैं। तो 1-1 मीटर के पत्थर हैं। और ये जो आपको दरवाजे का वो दिख रहा है ना, तो ये भी पत्थर है दरअसल। तो ये पूरा का पूरा संगाड़ भी पत्थर का ही है। और अंदर वाले में भी संगाड़ जो है वो भी पत्थरों का है। देख रहे हैं पत्थरों के संगाड़ कितने मजबूत होते रहे होंगे। और साथ में ये देखो बिम भी पत्थरों के, पूरा का पूरा भाई। और मकान की बैंड बजी पड़ी है। अंदर से दिखाता हूँ यहाँ के मकान थोड़ा, बस प्रभु सब कुछ अच्छा हो। तो ये देखो कितना सोच समझ के बनाया था यार, मतलब इंजीनियरिंग का नमूना कह सकते हैं ऐसे घरों को। गजब भाई गजब। मतलब आज के टाइम पे ऐसे मकान बनाने हैं तो लाखों रुपए चाहिए भाई। मतलब ईंट वाले मकान से भी ज़्यादा महंगा पटेगा ऐसा मकान बनाने में। और यहाँ देखो, अब देखो इसमें एक चीज़ है कि आप लोग बोलोगे छोड़ के चले गए, ये हो गया वो हो गया। परेशानियाँ होती हैं, मजबूरियाँ होती है। कुछ लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपने वहाँ पे रोज़गार करते हैं, तो कहाँ रखेंगे अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ पे, तो इसलिए लेके चले जाते हैं भाई। उसमें कोई गलत लिखने वाली चीज़ नहीं है। पलायन मजबूरी है यहाँ की, समझे। और यहाँ पर इस पे देखो सिल्लियाँ यूज़ हो रखी है भाई, गजब। तो उस वाले घर से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और यहाँ पर रामपुर का ये एक और घर है जो कि पूरा का पूरा खंडर हो गया। और अभी आपको मैं एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ भैजी। और तो मतलब आजकल ऐसे हो रखा होगा बाघ की वजह से है कि कौन आ रहा है यहाँ पे चराने के लिए, जितनी जल्दी हो सक रहा है निकल जाओ। मतलब नेपाली नहीं होते यहाँ पे, तो आपने भी नहीं लाना था इस साइड में, नहीं है। हाँ, तो ऊपर में नेपाली भाई लोग दरअसल काम कर रहे हैं ना,
तो उनके सहारे से मतलब यहाँ तक बकरियाँ लेके आ गए, नहीं तो भाई इन झाड़ियों में क्या पता चल रहा है बाघ का, कुछ भी नहीं चल रहा है। और ये वाला घर देखो, ये वाला घर भी बिल्कुल खंडर भाई, ख़त्म। और यहाँ पर देखो ये सबसे यूनिक चीज़ जो पहाड़ों का कल्चर है, तो इस वाले पत्थर पे मतलब ये रहा होगा यहाँ पे बड़ा पत्थर ना, चट्टान रही होगी, तो उसी पर ओखल बना रखी है यहाँ पे, पूरा का पूरा ओखल यानी कि कूटने के लिए। और काफ़ी प्यारा काफ़ी गहरा भी बना रखा है यार। बस इतनी चीज घोर है हमें। और साथ में एक ये वाला घर भी है, तो इस वाले घर में थोड़ा जाना मुश्किल है यहाँ पर। ये वाला घर भी बिल्कुल जर्जर हो गया, जर्जर क्या सारे घर गिर चुके हैं दरअसल, कोई भी घर ना खड़ा नहीं बचा है, सिर्फ वही 2 घर ठीक लग रहे हैं, बाकी सब घर तो गिर चुके हैं पूरे। से इधर में एक गांव है नौगो गांव, नौगांव वो तो नहीं चापक जो पलसाल दिखानो, नौखुंडी, तो वो वाला नौखुंडी गांव दिखाई दे रहा है। नौगो इधर को हो गया। हाँ आप अगर रोड गई चुका, अच्छा, तो नौगांव दरअसल यहीं पर उधर को गांव है एक। तो अभी इस गांव का इज्जत मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, लोकेशन कहाँ पर ही है। तो इस गांव का नाम है रामपुर, जो कि आता है मनकोट ग्राम सभा में, और ब्लॉक हो गया कौन सा, पणखेत, पणखेत ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। और पट्टी है इसका मवालसिंह, मवालसिंह आती है ना, तो पट्टी मवाल देखो, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, मवालसिंह पट्टी ब्लॉक पणखेत हो गया, और ग्राम सभा हो गई मनकोट। तो मनकोट गांव में आता है रामपुर गांव। तो पौड़ी के खाली होते घर और खाली घरों की मजबूरी, और जो लोग अब यहाँ पर बचे हैं उनकी अलग से मजबूरियाँ, कि उन पे भी कहीं ना कहीं एक अलग से एक और नई जिम्मेदारी बनती है कि सारे लोग तो चले गए, हम कब तक रहेंगे यहाँ पे। जैसे वो ऊपर 2 लोग रहते हैं, उन्हीं पर कितनी वो प्रेशर बना होगा कि सारे लोग चले गए हैं, आखिरी हम 2 लोग बचे। अब भगवान जाने, अभी उनसे बात नहीं हुई है, जिस दिन वो घर पे रहेंगे। आज तो बोला वो पार्टीशन जा रखे हैं, तो जैसे हम यहाँ पे आए तो इधर पूछा हमने नेपाली भाई लोगों को, तो बोला पार्टीशन गए हैं, बोला दोनों माँ बेटे ना, तो उनसे तो आज मिलना हो नहीं पाएगा, लेकिन जिस दिन भी मौका मिल पाया मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे और बात करेंगे थोड़ा सा। और जिस बुआ पर हमला किया था ना उस दिन, तो वो दरअसल सामने वाले गांव की है। हमला पता कौन सी जगह पर हुआ था, यहीं थोड़ा सा इस गांव से थोड़ा सा नीचे, इन खेतों से थोड़ा सा नीचे को, तो वहाँ पर वो घास काट रही थी। और यहाँ पर देखो भाई क्या हालत हो रखी है भाई, गजब, कोई जवाब ही नहीं है भाई। तो दोस्तों अब दूसरे वाले घर में आ गए हैं, उस जो नीचे घर टूटा है ना उससे थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। तो इस वाले घर से अभी बोला इसी साल पलायन हुआ है, यानी कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हैं। और ये घर भी मुझे लगता है अगर कोई नहीं आया तो मुश्किल से 3-4 साल में ये भी उसी तरीके से हो जाएगा। और ऊपर वाले घर में तो मैंने जाके दिखा दिया आपको। यहाँ पर खेती देखो, खेती कितने बड़े बड़े खेत हैं, लेकिन जब करने वाला नहीं होता तो क्या फ़ायदा इन खेतों का। और पुराने लोगों ने कितनी मेहनत से बनाया होगा इन खेतों को, बहुत मेहनत से। और अभी देखो अभी बिल्कुल सब कुछ बराबर खंडर हो चुका है, बिल्कुल कुमुर उग चुके हैं, झाड़ियाँ उग रही हैं, बेशरम यानी कि रॉडर उग रहा है, देख रहे हैं। और पेड़ों को देख के लग रहा है कि आम हो गया, माल्टा, केला, और वहाँ पर किसी चीज़ का पेड़ है फल का, मुझे लग रहा है शायद पुलम का में भी, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता होगा शायद। और यहाँ पे आम उगा रखे हैं, देखो फलों के पेड़ तक सूख गए हैं भाई, जब लोग नहीं रहते हैं तो इसी तरीके से होता हाल। भैजी की भी यहाँ पे बकरियां चल रही हैं। कितना बजे लिख दिया आप घर घर, कितना बजे लिख दिया घर, 3:30 बजे वापस चली जाएंगी बकरियां चरने के बाद में, सुबह 10 बजे। हाँ। तो दोस्तों अभी यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और गांव को थोड़ा सा ऊपर से दिखाते हुए निकलते हैं। जिनके घर पे आए थे वो तो आज है नहीं, तो कोई बात नहीं। इसके बाद में आपको एक बहुत प्यारा व्लॉग देखने को मिलेगा। ऐसी जगह पर जाने वाले हैं पंचुर गांव में। तो जो यहाँ पर रहते हैं माताजी लोग, तो उन्होंने सब्जियाँ भी उगा रखी है, घास घूस तो बता ही दिया कैसे कर रखा है। और इसको कर देते हैं बंद, यहाँ पे शायद बंद कर रखा था ना उन्होंने, हाँ। तो ये उनका घर है, किसी दिन आऊँगा, मिलाएंगे, बात करेंगे। आज तो है नहीं, तो अभी चलते हैं यहाँ से। और ये है नीचे गांव दिखाई नहीं देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो वो घर टूटे हैं ना, उन पे भी झाड़ियाँ उग चुकी है, तो पता नहीं चल रहा है खेतों में और घरों में, बिल्कुल ऐसा हाल हो गया। तो पलायन कभी कभी मजबूरी या ज़रूरत समझ सकते हो वो बन जाती है।
तब जाके लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं। पता नहीं कैसे करके तो इस गांव में अकेले रहते होंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये नहीं है। तो ये है इनका पानी का नल, और मुझे लगता है यही है सिर्फ एक नल कनेक्शन। टैंक तो वैसे ही नाम का लग रहा है मुझे। पानी पियोगे? थोड़ा जाते जाते यहाँ का पानी पी के चलते हैं भाई। हाँ बढ़िया। अमरूद के पेड़ लगे हैं, बम्बू लगा है, माल्टा लगा है, और ये कटहल है ना शायद। कटहल है ना शायद, कटहल का पेड़ है भाई ये। तो कटहल भी होता है मतलब इस एरिया में, गजब। और क्या चाहिए भाई। रामपुर गांव से थोड़ा सा आगे को आए हैं। जो बहजी हमें बकरी चराते हुए मिले थे उन्हीं के गांव की तरफ में यहाँ पर 9 गांव जो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, इन घने जंगलों के बीच में। घने जंगल नहीं है दरअसल, जो पेड़ है ना ये खड़िक के पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं, तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा घना जंगल दिखाई दे रहा है। तो इसको 9 गांव कहते हैं। और जो सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है वो है नौकुंडी। मुझे तो यार जगह बहुत प्यारी लगी भाई, बहुत प्यारी। मतलब अपने उस साइड से देखो, ये भी हो सकता है कि भाई हम उस एरिया में रहते हैं, रोज़ रोज़ रहते हैं, वही सब चीज़ें देखते हैं। इस जगह पर मैं पहली बार आया हूँ तो इसलिए मुझे ये जगह अच्छी लग रही है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जगह मुझे बहुत रौनक वाली लग रही है। बिल्कुल मैं चिड़ियों की आवाज़, क्या मधुर आवाज़ है। यहाँ से जो आपको वो वाला एरिया दिखाई दे रहा है वो तुनाखाल दिखाई दे रहा है। तुनाखाल बाजार है दरअसल, इस एरिया का बाजार कह सकते हैं। वैसे किरकू भी जाते हैं हाँ, लेकिन पहले तुनाखाल है ना, जो तुनाखाल दरअसल पूरी एरिया का बाजार था पहले। चलें चाचा, चलते हैं अब यहाँ से घर और किरकू बाजार की तरफ में चलते हैं, और फिर तब कुछ थोड़ा बहुत और बताता हूँ आपको कुछ और चीज़ें। तो रामपुर गांव से आगे बढ़ चुके हैं। जिस गांव में हमने चाय पिया था जिस ताऊ जी के घर पे, तो उनका सामने वो वाला गांव दिखाई दे रहा है। तो उनका घर ऊपर वाला है, ये वाला। और यहाँ से नीचे आपको दिखाई दे रहा है बरसू गांव। तो बरसू गांव भी काफ़ी खूबसूरत और प्यारा बसा हुआ है भाई, बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे। तो ये है बरसू गांव, और उनका यहाँ पर एक मंदिर भी है। तो मंदिर भी बहुत प्यारी जगह पे बसा। अक्सर मैंने दरअसल वहाँ उस साइड से हमेशा इस साइड को ही देखा है, लेकिन पहली बार आने पे मज़ा आ गया भाई। यहाँ पे गजब जगह है, बहुत ही प्यारी जगह। और वो वाला गांव शायद पंचुर है, मे बी प्राइमरी स्कूल से वो पंचर है ऊपर। वो पंचुर गांव लग रहा है ना। तो अगली बारी मैं उसी गांव में जाने वाला हूँ। वहाँ पर एक गुफा है जिसको कि दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल चट्टानों पे चढ़ना पड़ता बोला। दोस्तों अभी के टाइम पर अपने गांव में पहुँच गए हैं रामपुर गांव से। और रामपुर गांव की तो दशा मैंने आपको दिखाई दी है किस तरीके से हो रखा है। लिटरली मतलब वहाँ पे जाके अंदर अंदर अजीब सा फील हो रहा है, जिस तरीके से घर हो रखे हैं वहाँ पे। और पूरे गांव में 2 लोग रहते हैं, माँ और बेटा जैसे 2 लोग रहते हैं ना। लिटरली भाई जो भी है वहाँ की दशा देख के तो भाई अंदर ही अंदर ऐसा अजीब सा फील हो रहा था। और जगह कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, और जंगली जानवरों का डर अलग से। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि भाई मजबूरी में वो काम करना पड़ता है, यानी कि छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे कि शायद मुझे लग रहा है उस गांव में जितने भी लोग गए होंगे सब मजबूरी की वजह से गए होंगे भाई। कोई भी ऐसे नहीं गया होगा कि भाई जानबूझ के, क्योंकि बच्चे पढ़ाने हैं, एजुकेशन चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं मतलब ना जो बहुत ज़रूरी है। पलायन एक कहीं ना कहीं समस्या है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये भी देखना चाहिए जो मूलभूत चीज़ें हैं ना उन पर भी काम करना चाहिए। अगर वो चीज़ मिलेगी तो कोई कौन जाएगा यार, क्यों जाएगा यहाँ से। तो जो भी है उस जगह पर जाके तो मतलब जगह की बात करो तो जगह काफ़ी प्यारी थी, लेकिन जगह के हालात भी दिखा दिए मैंने कि आपको किस तरीके से हो रखा है। और वहाँ पे छोटे छोटे गांव बने हैं ना, तो कहीं ना कहीं छोटे गांव में सबसे पहले ये समस्याएं आती है कि लोग पहले वही गांव सबसे पहले खाली होते हैं। और ये जगह है पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड में। तो एड्रेस तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया, मेंशन बता दिया था कि कौन सा गांव है, कौन से ब्लॉक में आता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पट्टी कौन सी, ये सब चीज़ें बता ही दी आपको। और आज की वीडियो में हमारे एक स्पेशल सब्सक्राइबर हैं जो कि बुडोली गांव से हैं। अंकल जी हैं, उनके बेटे का नाम है तुषार नेगी। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आप इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं। और उनके पापा हमारी वीडियोस ना बिल्कुल बड़ी टीवी पे लगा के देखते हैं बोला। तो काफ़ी अच्छा लगा, कल उन्होंने वीडियोस भेजी थी तो काफ़ी मज़ा आया जो भी है देख के। ऐसी चीज़ें मतलब मोटिवेट करती हैं और ज़्यादा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और जैसे ऐसी जगह है ना जो बिल्कुल
आउटसाइड कंट्री या फिर बिल्कुल जहाँ से पलायन हो चुका है, माइग्रेट हो चुके हैं जहाँ से लोग, उन जगहों पे जाने का भी एक मोटिवेशन मिलता है कि उन जगहों पे जाके उन जगहों को दिखाएं आपको। दोस्तों अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने व्लॉग एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। और कोई भी क्वेरी होती है आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें क्वेश्चन या फिर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होती है तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।